आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपका आज यानी 6 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही आपको लगातार तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं वो सॉल्यूशन के साथ। आई होप मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लिए होंगे। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए थे, उसी के लिए आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए, तो बता दीजिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे ऑल चैप्टर। ओके, तो जितने भी चैप्टर आपके क्या है हाफ ईयरली मैंने सभी चैप्टर के हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ओके, तो पहला हमारा चैप्टर है, पहला दोस्तों हमारा चैप्टर है सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का परिचय। ओके, इसमें आपको सबसे पहले देख लेते क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है डेटा के समुच्चय को कहा जाता है, तो डेटा के समुच्चय को क्या सांख्यिकी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आंकड़ों का दायरा तक फैला हुआ है, तो ये सभी मतलब अर्थशास्त्र में भी, उद्योग में भी और सरकार में भी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रेगिस्तान में इस क्या है सांख्यिकी डेटा जटिल डेटा है। ओके, तो इसका राइट आंसर कि वो क्या है जटिल डेटा को क्या है सरल करता है, तो उसमें आपको सरल करना लिखना है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का डेटा उपयोग होता है। ओके, तो वैकल्पिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सत्य में सांख्यिकी की आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, इसका राइट आंसर सत्य। नेक्स्ट है सभी मात्रात्मक जानकारी सांख्यिकी है, तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वितरण एक आर्थिक गतिविधि है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, फिर आपको सही जोड़ी में सभी तैयार करना है। जो किसान है वो किसान से आपको मिला देना है, आपको किसे निर्माता में एक कर्मचारी। ओके, फिर दुकानदार है, दुकानदार क्या हो जाएगा आपका विक्रेता। ओके, फिर कैब ड्राइवर क्या है, तो कैब ड्राइवर आपका हो जाएगा सेवा प्रदायक, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है एक सेवा धारक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक वाक्य में देख लेते हो। एक वाक्य में पहला है अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। ओके, यह परिभाषा किसने दी, तो इसका राइट आंसर आपका अल्फ्रेड मासन ने। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेटा का संग्रहण। ओके, इसमें आपको पहले तैयार करना है कि लॉटरी निकलने के लिए डेटा सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है, तो मतलब यादृच्छिक रूप से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका 4। ओके, आगे है आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सारणीकरण। ओके, नेक्स्ट है अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो समय के साथ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमें देखना है रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में दोस्तों आपको ये तैयार करना है कि डैश विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जनगणना। ओके, तो आगे देख लेते हैं। आगे है सत्य में जनगणना पद्धति में प्रगणों की कम संख्या की आवश्यकता होती है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा असत्य। ओके, तो इसमें आपको फर्स्ट तैयार करना है नमूने का विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको सही जोड़ी में तैयार करना है क्षैतिज रेखा, तो जो क्षैतिज रेखा होती है वो क्या है एब्रेस होती है। ओके, पर जो अंकगणितीय रेखांकन हो जाएगा वो आपका वर्तमान समय में श्रृंखला तिथि के लिए निर्मित। ओके, फिर एक वाक्य में देख लेते हैं। तो एक वाक्य में आपको तैयार करना है हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आपका समय श्रृंखला ग्राफ। हो गए, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है परास का सूत्र लिखिए। ओके, परास का सूत्र आपको तैयार करना है। क्या होता है परास, या इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज मतलब होता है औसतम मान श्रृंखला माइनस श्रृंखला में सबसे कम मूल्य। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ओके, इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है मध्य का एक डैश औसत है। ओके, तो अवस्था का। फिर नेक्स्ट है मोड द्वारा स्थित किया जा सकता है, तो उसका राइट आंसर दोनों मतलब समूहन भी और निरीक्षण। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है गुणात्मक माप के लिए सबसे प्रयुक्त है, इसका हो जाएगा मझला। ओके, नेक्स्ट है आपको तैयार कर लेना है इसमें निम्नलिखित में से कौन स्थितीय औसत है। ओके, इसका राइट आंसर आ और बा। ओके, मतलब मझला भी और चतुर्थक भी। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको रेगिस्तान में तैयार करना है कल्पित माध्य को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका ए द्वारा। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बहुलक इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, तो इसका माध्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है इन संख्याओं का की मध्यिका निकालना है आपको, तो जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका टाइप का आ सकता है, तो आपसे निकालना जरूर बनना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं सत्य में अपना पहला है अंगगणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपको एक वाक्य में तैयार करना है हमेशा माध्य और बहुलक के बीच होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा मध्यिका। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर आपका फैलाव का माप। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है मानक विचलन का सही सूत्र है। ओके, मानक विचलन का सूत्र आपका बी नंबर का हो जाएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है
भिन्नता का गुणांक किसका प्रतिशत व्यंजक है, तो इसका राइट है मानक विचलन का। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है सामूहिकृत आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं, तो इसका राइट है आपका 3। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है डैश व्यक्तिगत मूल्यों के मानक विचलन की गणना के लिए वैकल्पिक विधियों का उपलब्ध है, तो तीसरे का राइट आंसर होगा 4। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है माध्य विचलन में ऋणात्मक मदों को भी डैश मदे माना जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा धनात्मक मदे। ओके, आगे देख ले 77 में आपको तैयार करना है मानक विचलन फैलाव का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप मूल्यों पर आधारित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी में है मानक विचलन का गुणांक का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका फॉर्मूला। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है मानक विचलन का गुणांक का। आगे नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है अपना एक वाक्य में श्रेणी के मध्य मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सह संबंध सूचकांक। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है सह संबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका -1 और +1 के बीच। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आधार वर्ष होता है, तो आधार वर्ष होता है तुलना या संदर्भ वर्ष। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है, नेक्स्ट में आपको तैयार कर लेना है कौन सा, कोई उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है, तो उसका राइट हो जाएगा थोक कीमत को। ओके, नेक्स्ट दोस्तों में आपको तैयार करना है कीमत और मांग के बीच डैश कनेक्शन होता है, तो कैसा कनेक्शन होता है नकारात्मक। तो नेक्स्ट है डैश को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा सूचकांक। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको 77 में तैयार करना है सह संबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है एक वाक्य में पूर्ण सह संबंध के परिणाम की व्याख्या करें, तो ये आपका दिया हुआ है पूर्ण सह संबंध का व्याख्या। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सही जोड़ी में आपको तैयार करना है अनंत कोटि रीति। ओके, तो इसका राइट होगा 5वें नंबर का स्प्रिमियन। बाकी पूरे कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं, इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय व्यवस्था, तो राइट है बा और सा दोनों। ओके, बा और सा मतलब आपका अविकसित भी थी और आपके स्थिर भी थी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए, 1982 में। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, इंपॉर्टेंट है 1950 में। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का पालन किया जाता है, तो राजशाही। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है टिस्को कोड डैश में शामिल किया गया है, तो इसका डैश में शामिल किया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर 26 अगस्त 1907। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भारत के जूट उद्योग के विभाजन के बाद डैश की झील के कारण भारी नुकसान हुआ। ओके, तो इसे भी आपको देख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास का सूचक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार वर्ष से शुरू हुआ, तो 1991 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है आउटसोर्सिंग डैश की शाखें, तो उसका राइट आंसर आपका निजीकरण की। नेक्स्ट है असत्य में भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया, तो ये आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है गेट का फुल फॉर्म। गेट का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये भी आपको तैयार कर लेना। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका दिया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1 जनवरी 1995। ओके, और गेट का फुल फॉर्म आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है, उपयोग सभी ये सब प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है, तो कौशल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है इसमें अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता डैश के क्रय हेतु होती है, तो इसका राइट आंसर आपका खाद्य बीज के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना व्यापारिक के लिए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या तैयार करना है, ये आपके 2 तैयार करना है MSP और निवारक दवा। ओके, बाकी पूरे आप तैयार कर लिए, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो ये आपको कहलाती है आर्थिक विकास। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन ढाल पाई जाती है, मतलब ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्मस पावर प्लांट बड़ी मात्रा में डैश का उत्सर्जन करता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब CO2 हो जाएगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वो है वनों की कटाई। ओके,
तो इस प्रकार से जितने भी आपके चैप्टर थे मैंने आपको सभी चैप्टर के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।